सदा पूजनीय लोक और लोकों का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित धम्म और उन्हीं के द्वारा अनुशासित संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए, वर्तमान में भिक्षु संघ को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों के लिए मंगल कामनाएं। आज आप सभी लोगों ने मिलकर के बात पुण्य कुशल कर्म संचय किया। आज के भोजन दान में सभी दिशाओं से उपासक उपासिकाएं सम्मिलित हुए हैं, लेकर के आए हैं। हर रविवार को उपासक करण उनके परिवार की ओर से भोजन दान रहता है। सालों सालों से ये परंपरा चल के आ रही है, ये भी लेकर के आए। विजय और जितेंद्र ये भी हर रविवार को लेकर के आते हैं, ये भोजन लेकर के लुधियाना साइड से आए। और बलाचौर से डॉक्टर अजय सिंह अपना परिवार और पवन बहन उपासिका बहन चंचल इनको लेकर के आए। और ऐसे ही थोड़े से और दूर जाकर देखें तो बरनाले से उपासक उपासिका मास्टर लखबीर सिंह, ये दोनों पेशे से टीचर हैं, ये भी भोजन बरनाले से लेकर के आए। लामड़े से बलविंदर एक बच्ची को लेकर के आए। और इसी तरह से जगरांव से उपासिका गौतम की माँ ये लेकर के आए। अमरजीत इधर से अपने परिवार की ओर से लुधियाना साइड से भोजन लेकर के या मिठाई आदि लेकर के आए। सभी उपासक उपासिकाएं कुछ न कुछ लेकर के आए। बड़ी श्रद्धा से भिक्षु संघ को अपने हाथों से परोस परोस के दान करते हैं। दान पुण्य कुशल कर्म हमेशा ही मनुष्य के कल्याण का साधन बनता है। जो लोग दुख से निकलना चाहते हैं, पुण्य संचय करना चाहते हैं, एक अच्छी परंपरा को समाज में कायम करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, या उन परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं, वो ऐसे ही त्यागमय जीवन जीते हैं। दान पुण्य कुशल कर्म करते रहना, सुमार पर लगे रहना, भिक्षु संघ के दर्शन करना या भिक्षु संघ से कुछ न कुछ उपदेश सुनना, ऐसे ही मिले जुले रहते हैं। आपस में एक दूसरे के सानिध्य में रह करके, एक दूसरे के संपर्क में रह करके कुशल कर्म भी होता रहता है। परिवारों से भिक्षु संघ का मेल जोल बना रहता है और समाज में ये परंपराएं, बाल बच्चों को ये संस्कार मिलते हैं, ये परंपराएं कायम होती चली जाती हैं। 2600 साल से, लगभग 2600 साल से ये सद्धम्म ऐसे ही चिरस्थायी है। इसी वजह से आगे बढ़ता चला जा रहा है कि जो उपासक उपासिकाएं परसम पुरुषार्थ से मेहनत करके धन संपत्ति अर्जित करते हैं, बहुत कठिनाइयों से पैसा आदि कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनमें से बचा करके चाहे बिहार बनाना हो, भिक्षु संघ को अनेक तरह की सुविधाएं देनी हो, या फिर उनके पालन पोषण के लिए भोजन है, चीवर है, औषधियाँ हैं, बीमार होने पर कुछ न कुछ सभी जो चीज़ें लगती हैं सभी उपासक उपासिकाएं अपने परसम पुरुषार्थ की कमाई से ही उपलब्ध कराते हैं, दान करते हैं। बहुत उत्तम कर्म है। निश्चित रूप से ये अनुकंपा करने वाले सम्यक संबुद्ध उनके द्वारा प्रशंसित है। सभी संत महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने ऐसे त्यागमय जीवन की प्रशंसा की है, दान पुण्य कुशल कर्म की प्रशंसा की है। दान पुण्य करने वालों से हमेशा उम्मीद की जाती है कि वो शील का पालन करेंगे, और जिन शीलों का पालन करके वो सुख पाते हैं, सुख शांति उनको मिलती है, वो अपने बाल बच्चों में, परिवार में, आति बंधु दोस्त मित्र उनमें भी कायम करेंगे, स्थापित करेंगे, उनको भी बताएंगे, सिखाएंगे कि उनको भी सुख मिले, सारे प्राणी सुखी हो जाएं। हम लोग बार बार कहते हैं, जब मनुष्य सुखी होता है या मनुष्य अनुशासित होता है, श्रीमान सदाचारी बनता है, तो संसार में पेड़ पौधों से लेकर के जीव जंतु सभी सुखी सुरक्षित हो जाते हैं। सब कुछ समाज में बहुत विधिवत अच्छे से चलने लग जाता है। जब मनुष्य कुमार पर जाता है, बिगड़ता है, तो संसार का सभी कुछ इधर उधर हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसा हम लोग बार बार कहते भी हैं और देखते भी हैं। तो जितना अधिक कुशल कर्म करने वाले उपासक उपासिका होते श्रीमान सदाचारी, उतना ही सुख बढ़ता है। और ये परंपराएं आज की नहीं है। आप लोग दान पुण्य कर रहे हैं, परसम पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करके कमा करके भिक्षु संघ को देते हैं। भगवान बुद्ध के समय भी ऐसे ही बुराइयों से बच करके कुशल कर्मों में लगे रहे। धन संपत्ति वाले, चाहे राजे महाराजे रहे हों, चाहे कोई धनाढ़ कुल में उत्पन्न हुए कोई धनपति श्रेष्ठी हों, या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हों, या उन दिनों
जो ऊपर नीचे होते रहते, कभी शूद्र ब्राह्मण बन जाता था, ब्राह्मण शूद्र बन जाता था, कोई अमीर गरीब ऊपर नीचे अपने कर्म कर्म करके ऊपर नीचे हो जाता था। ऐसे सभी कुलों की ओर से सभी लोगों ने मिलकर के दान पुण्य भगवान बुद्ध के समय भी किया है। ये धर्म को स्थापित करने में सभी ने बहुत प्रशंसा प्रसाद किया है। जैसे देखने को मिलता है कि बुद्ध वचनों में बहुत सारी घटनाएं आती हैं। एक घटना तथागत के समय, जब तथागत जेठमन महाविहार श्रावस्ती में निवास करते थे, उस समय की है। श्रावस्ती का रहने वाला बहुत धनपति धनाढ़ व्यक्ति, बहुत पैसे वाला, व्यापार बिजनेस करता है। समाज में ऐसा भी देखने को मिलता है, अगर कोई शीलवान सदाचारी होता है, नैतिकता के नियमों का पालन करता है, सुमार्ग पर लगा रहता है, तो जब धन संपत्ति वाला होता है, अधिक उपद्रवी नहीं होता, खुरापाती नहीं होता, तो उसकी संपत्ति को लूटने के लिए भी लोग कहीं ना कहीं ऐसे मौका निकालते रहते हैं कि कुछ कहता नहीं है, बहुत उद्दंड नहीं है, चोरी कर भी लेंगे, चुरा भी लेंगे, तो भी जो है ना कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कहेगा, ऐसे करके लोगों के मन में पहले भी रहता था। ऐसे बहुत महान धन श्रेष्ठी है, व्यापार करता है, धन कमाता है, घर का पालन पोषण करता है, वो दान पुण्य में लगा रहता है, भगवान बुद्ध के प्रति बड़ा श्रद्धालु है, भिक्षु संघ को बुलाकर के भोजन दान देता है, और वो चाहता है कि जो सुख शांति कौशल राज्य में या मगध राज्य में भगवान बुद्ध के विचरण की भूमि है, जहाँ तक अधिक समय तक रहे हैं, यहाँ सुख शांति आई है, अगर ये भिक्षु संघ बनते लोग, भगवान बुद्ध या भिक्षु संघ दूर दराज के राज्यों में जाएंगे, दूर दराज के शहरों में, कस्बों में जाएंगे, राजधानियों में जाएंगे, वहाँ भी सुशासन होगा, वहाँ भी सद्धर्म फैलेगा, वहाँ के लोग शीलवान सदाचारी बनेंगे। जो बड़ी कंजूस जीवन जी रहे होते हैं वो लोग दान पुण्य करने वाले बन जाएंगे। जो केवल अपने तक सीमित होते, लोक कलंक भावना से लोग समाज पर निर्भर लोग उनकी मदद करने लग जाएंगे, तो समाज में सभी दुखियारे लोग भी पाले पोसे जाएंगे। तो ऐसा धर्म सिखाने वाला कोई न कोई चाहिए। ऐसी भावना करके श्रेष्ठी ने मन बनाया कि मैं व्यापार करने जाऊंगा। पहले तो 500 चोर से घर की लूटने के चक्कर बने रहे, लेकिन धर्मवान है, धम्मो अभे रखत धर्मचारी, हम लोग बार बार कहते, धम्मो सुचिन्नो सुखमा बाती, धर्म का पालन करने वाले की धर्म रक्षा करने ही लग जाता। कहीं न कहीं धर्म का पालन करने वाला दुखी नहीं होता, दुर्गत में नहीं जाता, सुखी ही होता है, ऐसा तथागत कहते हैं। तो चोर लूटने का प्रयास करते, फिर भी उसको लूट नहीं पाते। समय आता सोचता कि व्यापार को बढ़ाना है, धन संपत्ति बढ़ानी है, तो क्यों ना मैं बाहर व्यापार करने जाऊं। तो व्यापार की सामान की वस्तुएं ले लेता, खरीद करके 500 गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में अपने बहुत बड़े समूह के साथ में लेकर के बाहर किसी नगर में दूर दराज जाकर के व्यापार करना चाहता, बेचना चाहता है, मन बनाता है, सामान लेता है, खरीदता है, खरीदने के बाद गाड़ियों में रख करके और जेठमन महाविहार में जाता है। भगवान बुद्ध के पास जाकर के भिक्षु संघ के बीच में कहता है, आर्यो भिक्षुओं, वो हम अमुक शहर की तरफ जा रहे हैं व्यापार करने के लिए, धंधा करने के लिए जा रहे हैं, अपने सामान बेचने जा रहे हैं 500 गाड़ियों के साथ में। अगर आप लोगों में से कोई चलना चाहे तो हमारे साथ चल सकता है, उसको रास्ते में कोई कष्ट नहीं होगा, भोजन पानी की व्यवस्था वो हम करेंगे, आप सुखपूर्वक मेरे साथ चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी कुछ न कुछ सुनने सीखने को मिलेगा। ऐसे मन में आता है। तो व्यापारियों ने बहुत काम किया है उन दिनों। ऐसे व्यापारी कुल के लोगों ने ऐसे भिक्षुओं को ले के जाते थे, सूचना देते थे, लोग जुड़ जाते थे, उधर के लोग इधर आ जाते थे, इधर के लोग वहाँ भिक्षु चले जाते थे, ऐसा होता रहा उनके सहयोग से। तो व्यापारी ने ऐसे जब घोषणा की तो 500 भिक्षु तैयार हो गए। बहुत अच्छा, चलो अनुपम शास्त्रा ने बड़ी अनुकंपा करते हुए हमें रास्ता दिखाया है, हमें सदाचार का जीवन सिखाया है, तो हमने जो सीख करके जो सुख पाया है दूसरे नगर में जाएंगे, वहाँ के लोगों को बताएंगे, हो सकता है वहाँ के लोग भी अच्छे हो जाएं, भले कर्म करने वाले बन जाएं। जो संतान माँ बाप की सेवा नहीं कर रही हैं, हो सकता हम प्रयास करेंगे तो उनको भी ये सीखने समझने को मिल जाएगा, अच्छे हो जाएंगे, कुशल कर्म करने लग जाएंगे। ऐसे मन में आता है। 500 भिक्षु तैयार हो जाते हैं और तथागत को प्रणाम करने के बाद में मिल करके उनसे कह करके अनुमति लेकर के वो 500 भिक्षु उस गृहपति या महाधन श्रेष्ठी के साथ लग जाते हैं। श्रेष्ठी चलता है अपनी बैलगाड़ियों में सामान लेकर के, भिक्षु संघ भी चलता रहता है, उनके साथ साथ जाता है। जहाँ रुकते हैं समय होता है खाने नाश्ता करने का तो नाश्ता देता है, खाने के समय तो खाना देता है, विश्राम करने का समय होता तो विश्राम करने के लिए आसन आदि लगा करके बनते लोगों को विश्राम करने को कहता है। बनते हम बैलगाड़ी खोल देते हैं, अब आराम से विश्राम करें। ऐसे रुकते रुकते जाता है। आगे जाकर के होता है उस गांव में बैलों को खोल देता है कि बैल बहुत थक गए हैं, कई दिन से लगातार यात्रा कर चलते आ रहे हैं और बैलगाड़ियों में बहुत बोझा है,
तो उनको 1-2 दिन रुक करके आराम कराएंगे यहाँ। और कभी कभी जो उपद्रवी लोग भी होते ही हैं संसार में, तो 500 जो चोर चोरी करना चाहते थे घर में आकर के शहर में, तो श्रावस्ती में लूट नहीं सके। उन्होंने सोचा कि सुना है कि व्यापारी व्यापार करने जा रहा, तो क्यों ना हम उसको घेर करके और रास्ते में उसकी संपत्ति लूट ले। ऐसा मन बना करके व्यापारी 500 वो जो चोर थे 500 निकल पड़ते हैं। एक गांव में व्यापारी बैलों को खोल करके, गाड़ियां खोल करके वो लोगों का खाना पीना बनाओ, अपना आराम करो, हम अभी 2-3 दिन यही आराम करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो चोर आगे रास्ते में बैठे कि व्यापारी अब आता है, तो व्यापारी को समय लग रहा। वो चोरों को तब खाने पीने की व्यवस्था इतनी होती नहीं है, जो कुछ लेके आते चुप छुपा के वही अपना काम चलाते होंगे। इस तरह से चोर सोचते कि आज ना 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, क्या हुआ, वो आया नहीं, तो उसको रहा नहीं गा चोरों से। किसी आदमी भेज करके कि जाओ पता करो व्यापारी कब निकलने वाला है, ऐसा उसको कहा। कोई चोर का आदमी जाता है दूध बन करके, उनमें पता करता है जहाँ सेठ ने रह रहा है, रुका हुआ, अपने पड़ाव डाल देता है, अपना खाना पीना बनता है। तो किसी आदमी सहयोगी उनका होता है, सहायक व्यापारी का, उसको पूछता है कि सेठ जी कब चलेंगे आगे व्यापार करने के लिए, आगे कब सेठ जी जाएंगे। तो कहता बस 2-3 दिन में निकलेंगे। लेकिन उसको याद आता कि आखिर ये क्यों पूछता है। उसको पूछा वो व्यापारी के सहयोगी ने कि आप क्यों पूछना चाहते हो, ऐसा क्यों जानना चाहते हो व्यापारी कब निकलेगा। तो कभी कभी चोरों में भी भले आदमी होते होंगे, भलाई होती होगी ना इंसान होने के नाते। तो उसने सोचा कि झूठ नहीं बोलता हो शायद। कहता है ये बात ऐसी है कि हम 500 लोग ये सेठ को लूटने के लिए, सामान लूटने के लिए जंगल में बैठे हुए हैं 500 चोर। तो सेठ जी गया नहीं, तो उनको कह रहा कि आज भी नहीं आया, कल भी नहीं आया, क्या हुआ, कहाँ फंस गया, किधर क्या कब निकलेगा ये। तो वो इनका इंतजार कर रहे हैं। तो आप मुझे बता दो, हो सकता कुछ लोभ लालच दिया हो। तो क्या आप बताओ सेठ कब निकलेगा। वो कहता बस 2-3 दिन में जल्दी निकलेगा। कह रहे चलो ठीक है जल्दी निकलेगा, ऐसे करके उसने कह दिया। और वो चोर दूत निकल जाता है, चोरों को बता देता कि जल्दी निकलने वाला सेठ। बाद में उसने कह तो दिया सहायक ने कि जल्दी निकलेगा या 2 दिन निकलेगा, जल्दी निकलेगा, कह तो दिया ऐसा। लेकिन अब वो उसको चिंता हुई कि मैं अब क्या करूं, मैं चोरों के द्वारा इसका सामान लूट जाने दूं या व्यापारी को बता दूं, रक्षा करूं इसकी, क्योंकि हमें चोरों से क्या लेना देना है। ये जो सेठ है ना, धनपति व्यापारी है, इसके सारे से 500 बिच्छू भी पल रहे हैं, इनको भोजन पानी देता है और हमारा परिवार भी इसके सहयोग से चलता है। तो हमें चोरों से क्या लेना देना, मैं सेठ को बता देता हूँ। ऐसा बहुत उसके चित्त में आया। और जो है वो सहायक जाता है, पूछता है सेठ जी स्वामी कब निकलने वाले हो आगे यात्रा के लिए। तो कहते बस 2-3 दिन में निकलूंगा। अच्छा मेरी एक बात मानोगे। कहते बताओ क्या कहने वाले, क्या है बात है आपकी जो मानने के लिए कहते हो। कह रहे आपको लूटने के लिए 500 चोर आगे जंगल में छुपे हुए बैठे हैं, तो अभी तुम कुछ दिन रुक जाओ यहाँ व्यापार करने के लिए, ना जाओ, अब जाओगे तो लूट लेंगे सामान आपका। वो कहता है व्यापारी कि तुम्हें कैसे पता कि चोर बैठे आगे लूटने के लिए। वो सारी बात बता देता कि कोई ऐसा चोर का आदमी आया था, उसने मुझे पूछा, मैंने उसको पूछ दिया तो उसने सही सही बता दिया, इसलिए मैं जानता हूं कि आपको लूटने के लिए आगे चोर बैठे हैं। वो कहता है करे हम तो व्यापारी लोग हैं, धन को बढ़ाना चाहते हैं, घटाना तो नहीं चाहते। तो ये चोर अगर लूट लेगा तो मेरा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो कैसे मैं कुशल कर्म कर पाऊंगा, कैसे जिस काम के लिए निकला था मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। तो चलो मुझे आगे जाने तो पीछे लौट जाता हूँ, अब मैंने पीछे लौटना है, ऐसा मन बना लेता है। और उधर जो है ना वो 2-3 दिन इंतजार करते रहे और चोर करते रहे, 2 दिन निकले जल्दी निकलेगा, फिर भी उधर नहीं गया। फिर दूत आता कोई चोरों का कि क्या हुआ, तुम तो कहते थे, उसको ढूंढ के देख लेता, कहता तुम तो कहते जल्दी निकलने वाला है, जल्दी व्यापारी, तो व्यापारी जल्दी निकलेगा और व्यापारी अभी तक निकला नहीं। तो वो सहायक बोला कि चोर ने जो है ना, उसने हमारे मालिक ने, स्वामी ने, सेठ ने अपना इरादा बदल दिया। वो कह रहा है मुझे व्यापार करने नहीं जाना, मैं वापस जाऊंगा, लौट के श्रावस्ती में व्यापार करूंगा। कह रहा अच्छा चलो ठीक है। तो अब जो चोर था वो दूत बता देता कि व्यापारी आगे नहीं जाएगा, वो अपने घर वापस लौट के जाएगा, श्रावस्ती में व्यापार करेगा, ऐसा उसके सहायक ने बताया मुझे। कह रहे ठीक है चलो कोई बात नहीं, सामान ही लूटना है तो वापस जाएगा तब लूट लेंगे। वो चोर बच करके आगे बैठ गया, आगे रास्ता घेर लिया। तो एक दिन निकला, व्यापारी सोचता कि परीक्षा करनी चाहिए,
जल्दी उतावले होकर नहीं निकलूंगा मैं। जो कुछ सामान बेचता भी है, वही गांव में बड़ा कोई नगर है, वो बेचता भी रहता धीरे धीरे करके। इधर क्या हुआ, एक दिन निकला चोर, 2 दिन तो गाँव भी लौट के नहीं गया, वो सावती वापस नहीं गया। चोरों को लगता है कि क्या हो गया, हम तो परेशान नष्ट ही हुए जा रहे हैं, भूखे पैसे भी, ये परेशान बहुत है। वो चोर ये व्यापारी अभी भी नहीं आ पा रहा है, हम तो संपत्ति लूटने आए थे। इधर क्या होता है, फिर वो नहीं रहा तो फिर पूछने आता दूध, कहता क्या हुआ, कि कहते अब तुम कहाँ से आ गए। तो वो उसका सहायक पूछता क्या हुआ, तुम क्यों आए। कह रहे व्यापारी अभी नहीं गया, क्या हुआ, क्या तुम्हें कैसे पता भी नहीं गया। कह रहे हम लोग आगे बैठे हैं, अब इधर से निकल के हम आगे बैठ गए, गाँव जाएगा सावती लौट के तो हम रास्ते में लूट लेंगे। कहता अच्छा तुम गाँव सावती के रास्ते में बैठ गए। हाँ, कह रहे ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, जल्दी निकलेगा, सेठ को मैं बताऊंगा। तो फिर सेठ को कहता है सेठ जी तो अब कब निकलने वाले हो श्रावस्ती के लिए। फिर कहता बस जल्दी निकलूंगा। कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी संपत्ति लुट के ही रहेगी, पहले इधर बैठे हो और अब इधर बैठे, अगर श्रावस्ती जाओ तो वो लूट लेंगे। क्या तुम्हें कैसे पता। कहते वो व्यापारी का जो है ना, चोरों का दूत आया था, उसने मुझे बताया ऐसा करके। तो वो कहता है अच्छा, व्यापारी तो व्यापारी धन बढ़ाना ही चाहता, हर व्यक्ति सोचता है बढ़ोतरी हो। वो कहता मैंने इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, मैं यही रुकूंगा, क्योंकि इधर जाने पर लूटे जाते, उधर जाने पर लूटे जाते हैं, लूटने तो आए नहीं हम, तो मैं अब यही जो कुछ होगा मैं यहीं रहूंगा, व्यापार करूँ, मैंने कहीं नहीं जाना। अपना इरादा बदल करके वही वो कहता है मन बना लेता है और भिक्खू के पास जाता है। कहता है आर्यो ये समस्या है मेरे साथ, बनते लोगों ये समस्या, जहाँ हम लेके आए कि आपको वहाँ लेके चलेंगे, उस नगर में लेके चलेंगे, लेकिन वहाँ हम लेके नहीं जा सकते आपको। पहले रास्ते में इधर चोर बैठ गए, जब मैंने वापस जाने का मन बनाया तो वापस उधर रास्ते में बैठ गए। हम कहीं इधर भी उधर कहीं जाएंगे तो व्यापारी वो हमारे संपत्ति को चोर लूट लेंगे, इसलिए हम अब यहीं रुकेंगे। अगर तुम मैं इसको रुक करके यहीं रहना चाहता है तो यहीं रहो आराम सुखपूर्वक, हम भोजन पानी व्यवस्था करेंगे। अगर तुम लोग जाना चाहते हो आगे या पीछे, लौटना चाहे तो लौट सकते हो, आगे जाना तो जा सकते हो, क्योंकि हम आगे नहीं जा सकेंगे अब, ऐसा वो कह देता है। इधर इधर बनते लोग मन बनाते, अरे जहाँ जाना था वहां तो पहुंचे नहीं, तो अच्छा है हम तथागत का दर्शन ही कर ले, जाकर किसी अवस्थी में चले जाएं। तो वो व्यापार सूचना देते हैं कि हम लोगों ने आपस में सलाह की है कि अब हम तथागत का दर्शन करने श्रावस्ती ही जाएंगे, आपके सारे से मुझे जाना था लेकिन अब नहीं जा पा रहे आप चोरों की वजह से, तो हम वापस चले जाते हैं। तो बनते लोगों ने उसको सूचित किया सेठ को, और जो है ना वापस चले जाते हैं। जाकर के भगवान को प्रणाम करते, अपने सामान सुमान रखा, अपने जो पात्र वगैरह, वो तथागत को प्रणाम करने गए। तथागत बोले क्या हुआ, तो व्यापारी साथ गए नहीं। कहे बनते गए थे हम, फिर क्या हुआ, वापस कैसे लौट के आ गए। जानते थे तथागत, लेकिन कभी कभी घटनाओं को बताना होता, उपदेश करना होता है, तथा उससे पूछ देते थे कि फिर गए क्यों नहीं। बनते गए थे बनते जी, फिर वापस क्यों लौट के आ गए। उन्होंने बताया कि पूरी घटना भिक्षुओं ने बता दी कि व्यापारी को लूटने, अमुक गांव में रुक गए हम, व्यापार लूटने के लिए, उधर चोर है, बैठ गए, वापस आना चाहो तो इधर रास्ते में बैठ गए। तो व्यापारी ने अपना मन बदल दिया कि मैं अब व्यापार यही करूंगा, आगे नहीं जाना है, पीछे भी नहीं जा सकता मैं, इसलिए बनते लोग आप जहाँ चाहो तो जाओ, या वापस लौट तो वापस लौट सकते हो। तो हम फिर सोचे तथा दर्शन ही कर लेते हैं। तथा कहते हैं साधु साधु भिक्षु, चलो अच्छा है। फिर तथा एक गाथा बोलते हैं, वान जो वो भयं मग्गं अपसत्थो महधनो विसंग जीवित कामो वा पानी परिवज्जय। तथागत ने अभी भिक्षु अनंत नहीं थे, ये गाथा बोली, बाण जो बा भयं मग्गं, जैसे व्यापार करने वाला बढ़िया बणिक, बढ़िया वाणिज्य व्यापार करने वाला व्यापारी, अपसत्थो महाधनो, महाधनवान, महासंपत्तिशाली, कोई वैभवशाली संपत्तिशाली व्यापारी, अपसत्थो थोड़े से लोगों के साथ, साथियों के साथ, थोड़े सहयोग के साथ जब जाता है तो भयभीत रास्ते को त्याग देता है। जिस रास्ते में भय होता, डर होता है, व्यापारी ये बढ़ाना चाहता है ना अपनी संपत्ति को, तो भयभीत मार्ग को त्याग देता है, छोड़ देता है। विसंग जीवित काम होगा, और जीवित रहने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति विष को, जहर को त्याग देता है, वो जहर को नहीं खाना चाहता क्योंकि वो जीवित रहना चाहता है। ऐसे तो कहते पापानी परिवज्जय भिक्षु, इस तरह से मनुष्य को सुख संबंधी सुख चाहने वाला है, उसको पाप से बचना चाहिए, भय खाना चाहिए, बुरे कर्मों से भय खाना चाहिए। तथा कहते ऐसे उपदेश दिया। जैसे उपदेश दिया, उपदेश खत्म होते होते पापानी परिवज्जय, पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। वैसे ही जैसे जीवित रहने की इच्छा रखने वाला विष नहीं खाना चाहता,
व्यापारी लुटने के भय से भयभीत मार्ग को छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास सारथी कम है, सहयोगी कम है। ऐसे हमारे पुण्य कुशल कर्म अगर कम होते हैं, और कम की पहचान तो यही है हम दुख से निकले नहीं। अगर दुख से निकल जाए, अनंत हो जाए, राग दोष मोह से मुक्त हो जाए, तो समझो और पुण्य संचय करने की आवश्यकता नहीं। जिस काम के लिए पुण्य कर्म किए जाते हैं बुद्ध की शिक्षा के अनुसार, निब्बान प्राप्ति के लिए, पावनताएं पूरी करने के लिए, वो मैंने पूरी कर ली, क्योंकि मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। जब तक हो नहीं पाया, इसका मतलब मार्ग में ही चल ही रहे, अभी हम प्रयत्नों में लगे ही हैं। तो ऐसे ही हम लोगों को अकुशल कर्मों से दूर रहना चाहिए, भयभीत मार्ग को छोड़ देना चाहिए। तो जो सभी काम भाव, रूप भाव, अरूप भाव, हम इन सब के जो ये सब भय देने वाला है, तथा शिक्षा के अनुसार भिक्षुओं काम भाव का मतलब ये काम भोगों में जैसे रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श जो है, हम सुख दुख का सामना कितना करते हैं, कितना दुख, भय, परेशानी काम करते जहाँ करना नहीं चाहते हैं, रोगी हो जाते हैं, बीमार परेशान, कितना कितना कष्ट सहना पड़ता हमें, तो भी हम रहते ही हैं, करते ही हैं। ये धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए समुद्रों की यात्रा करते लोग, आसमान में हवाई जहाज बैठ के व्यापार करने जाते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं। ऐसी जगह काम करते जहाँ उनको नहीं करना चाहते, ऐसी जगह काम करना पड़ता है, जंगलों में, एकांत में, यहाँ वहाँ कितने सारे काम पर संपुष्ट करने पड़ते हैं। बहुत दुख कष्ट उठाकर संपत्ति प्राप्त की जाती है, अपने परिवार का पालन पोषण, बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो ये बहुत दुखदाई है जी। ऐसे रूप कहीं जन्म लेना चाहते हैं, ये सब का सब दुखदाई है। सत्य कहते हैं कि जो व्यक्ति इन भाव से गुजर रहा है, दुख परेशानी में पड़ा हुआ है, उसको अक्सर कर्मों से दूर रहना चाहिए, पुण्य कर्मों का संचय करना चाहिए, भयभीत होना चाहिए पाप कर्मों से, ऐसे हिंसा से, चोरी से, व्यभिचार, झूठ, नशे, पत्ते, बुराइयां, इनसे अपना को बचाना चाहिए, क्योंकि ये भयभीत मार्ग है। हमारे पास अल्प पुण्य, थोड़ा सा पुण्य है, जैसे थोड़े से सहयोगियों की वजह से वो व्यापारी नहीं आगे गया। अगर जो 500 बैलगाड़ी थी, 2-4-5 हज़ार अगर उनके साथ में वो होते सहयोगी साथी, तो 500 क्या करते, वो निकल जाता आगे कि मेरे पास तो लोग ही बहुत है। 500 बैलगाड़ियों के 500 के आसपास वो रहे होंगे तो हम तो लुट जाएंगे। इसलिए वो भयभीत मार्ग को छोड़ देता है। ऐसे हमारे पुण्य कर्म जो अगर कम होते, दूसरे निकल नहीं पाए, निकलना चाहते हैं, तो हमें पानी पर बच जाइए, हमें पाप कर्म, बुरे कर्मों से बचना ही चाहिए। तो जितना जितना बन पड़ता है अक्सर कर्मों से बचे, कुशल कर्म करें, सदाचारी बने, शीलवान बने, और जो है ना, जो हमसे बन पड़ता है दान पुण्य आदि करते रहें, लोग भलाई के काम करते रहें, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। जो जो लोग ऐसा करते चले जाते हैं, भयभीत मार्ग को छोड़ते चले जाते हैं, दुश्शीलता भयभीत कर देती है। दुश्शीलता जब होती, वो डराती है। कोई व्यक्ति हिंसा करेगा तो भय उसके पीछे लगा रहता है, दुख उसके पीछे लगा रहता है। चोरी करेगा, चोरी खुल जाने का डर उसको सताता ही रहता है, उसको भले ही वो धक्का मार के रहता रहे, लेकिन सताता है। दुराचार करता है तो भय डर सताता ही रहता है उसको। झूठ बोलकर ठगेगा आदि, चुगली करे, कुछ ना कुछ डर भय सताता ही रहता है उसको, क्योंकि विपाक जब आता, फल इसका आता, तो परेशानी पैदा हो ही जाती। ऐसे नशा पत्ता है, बुरी संगति, जुआ आदि खेलते, बुरे कर्म करते, कहीं ना कहीं मन में लगा ही रहता, मुझे धार्मिक समझा जाता है लेकिन धर्म का पालन नहीं कर पाता। कोई जाने ना जाने, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी स्थिति क्या है, ये कभी इसका फल आएगा तो बड़ा दुख आएगा, दुख मिलेगा। क्योंकि संसार में सम्यक समुद्र जैसे महापुरुष कहते हैं कि दुष्कर्म जो है ना, कहीं ना कहीं फल लेकर के आता है, दुखदायी बन जाता, कष्टकारी बन जाता है हमारे लिए ही। तो कष्ट नहीं चाहते तो उपासक उपासिकाओं, बुरे कर्मों से दूर रहो, सदाचारी बनो, शीलवान बनो, कुशल कर्म करने वाले बनो। और जो आपके संपर्क सानिध्य में आ जाएं, उनको भी अपने परिवार के माता पिता, भाई बहनों की जो देख रेख करनी, संभालना है, उनके प्रति सम्मान का भाव रखना है, पालन पोषण करना है, संस्कार देना, ये तो करना ही करना है। समाज में और भी जो बन पड़े उनके लिए भी इस्तेमाल पर लगाने की, जो हमसे बन पड़ता वो लोग कल्याणकारी काम करते रहे, भले काम करते रहें। तो ये समझो हम सत्कर्म कर रहे हैं, कुशल कर्म कर रहे हैं, इसका फल अवश्य कभी न कभी आएगा। कोई भी हम कर्म करते हैं व्यर्थ नहीं जाता। भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं, विपाक फल आ ही जाता है। खासकर उन कामों का फल आ जाता है जो चेतना युक्त होकर किए जाते हैं, जो सोच समझ कर किए जाते हैं। चाहे वो अच्छे कर्म किए जाते हैं, उनका बहुत अच्छा फल होता है प्लानिंग के साथ में। जैसे आप लोग भोजन पानी बना के लाए, पहले कहा, इन्होंने भी फोन किया, बनते हम जो है भोजन लेकर के आएंगे, रविवार को यहीं बना लो, आकर के बना के लेके आए, ऐसा लगता है आपको बना के लाओ तो भी ठीक है, यहाँ भोजन होता है। लेकिन फिर सबका थोड़ा थोड़ा ही सही, सबका खा लेंगे, उपास के आते हैं। तो ऐसे खन्ने से वो आए, उन्होंने भी फोन किया था, मतलब बोलने का कि इनका तो चलो ये तो मन बनाते, तब आए, उनको पता बनते लोग यहीं रहते बरनाले से,
तो ये इस तरह से सभी लोग उपासक, इनको पता ही रहता है लोगों को कि भोजन पानी ऐसे करना, तो आगे तो मन बनाया पहले से, या पहले से प्लानिंग करते हैं कि मैं भोजन लेके जाओ तो ये बनाना है, ऐसे बनाना, वैसे बनाना, इतना बनाना, उतना बनाना। तो बड़े बड़े बर्तनों को लेकर के देखो, खाना पीना लेकर के आए, बनते लोग खाएंगे सो खाएंगे, लेकिन और भी उपासक उपासिका होंगे, उनको भी हमारे उसे भोजन रहेगा, ऐसा भाव करके सभी लोग लेकर के आए, कई कई लोगों का लेकर के आते। ऐसे पहले प्लानिंग करते हैं, ऐसे कुशल कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से उस कुशल कर्म करते समय प्रसन्नता ही अनुभव होती है, सुख का अनुभव होता है कि हम ऐसे बनाए। उपासक उपासिकाओं को देखने को भी मिलता है। हम लोग कभी घरों में जाते, यामा जाते या लोगों से सुनते हैं, तो देखने में आता है कि जब कोई उपासिका प्रसन्न होकर काम करती है तो उसको सर्दी गर्मी नहीं सताती। जैसे घर में कोई व्यक्ति आता है, अगर प्रिय आ जाता तो कितने तरह खाना बना डालती है, वो बहुत अच्छे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, वैसे बनाएंगे, सब्जियां कई बनाएंगे, बहुत कुछ कर डालते हैं, क्योंकि प्रिय आ गया है। जो उसको मेरे बच्चा के लिए बनाना, ऐसे करना, वैसे करना, तो बहुत कुछ कर डालते हैं जो प्रिय होता है। और अगर अप्रिय आ जाए, अरे बाप रे, एक दाल बनानी और रोटी बनानी में कठिन हो जाती है, बहुत गर्मी है, तो मैं पड़ी ऐसी बन गई, जल गई, तो क्या हो गया, जल गई हैं? तुम समझते किचन में कितनी गर्मी, खड़े होकर देखो ऐसे। तब अप्रिय आने पर किचन में नहीं जाया जाता, तब काम नहीं होता, क्योंकि मन प्रसन्न नहीं होता, मन आदि प्रफुल्लित नहीं होता, उत्साहित नहीं होता। लेकिन जहाँ प्रिय के वाली बात आ जाती है, जहाँ पुण्य कुशल कर्म की बात आ जाती है, तो उपासका कितने गा गा के करती हैं, प्रसन्न होकर करती हैं, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, इतना सारा खाना पीना बनाया, इतना। तो ये जो है कुशल कर्म होता है। तो जब करते तो प्रसन्नता अनुभव होती है, मन में उत्पन्न होती है, तो समझ में आता है कि आप कुशल। पुण्य क्या होता है? पुण्य तो स्वपुण्य, जिससे चित्त हमारा पुनीत पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। मतलब कोई थकान नहीं, कोई उदासी नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, बहुत अधिक। तो समझो कि आप पुण्य, आपके जो चित्त में पुण्य की जो चित्त पुनीत है, पवित्र है, निर्मल है, अच्छा है। लेकिन जब इसके विरुद्ध हो जाता है, बड़ा भारीपन, कुछ भी अपने से नहीं उठा बैठा जाता, कुछ काम नहीं किया जाता, उदासी आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, झुंझुनाने लग जाते हैं, मन बहुत खराब हो जाता है, कुछ भी काम होता नहीं, शरीर टूटने सा लग जाता है, समझो ये अक्सर चित्तवृत्ति मेरे अंदर पैदा हुई है। अच्छा काम करते समय मेरे मन में ऐसा उत्पन्न हुआ है, तो ये अक्सर कर्म ही है, जो उत्साहपूर्वक करना चाहिए था वो हम ऐसा कर रहे हैं। तो वहीं चित्त में भारीपन, अकुशल कर्म होता है जब चित्त में जागता है तो भारीपन लेकर के आता है, जब कुशल कर्म जागता है तो चित्त प्रफुल्लित बहुत हो जाता है, बहुत हल्कापन महसूस करता है। तो कुशल चित्त की ऐसी अपनी पहचान होती है, और हम कोई भी परख के देख सकते हैं, हर उपासिका उपासक वो हम सभी लोग परख के जान सकते हैं, देख सकते हैं। तभी भगवान बुद्ध ने कहा आओ और देखो, कमेंट सी कहते ना, यही पशु को बुद्ध का धर्म, यही पशु को आओ परख के देखो। धर्म को अपने आचरण में परखा जाता है, अपने अंतर्मन में परखा जाता है, तो हम कदम कदम परख सकते हैं मेरे चित्त की अवस्था क्या है। हम कोई अच्छा कर्म बुरा कर्म करते हैं, हम जांच कर सकते हैं चित्त के कि देखो मेरे चित्त भारीपन है, चित्त में हल्कापन है। कभी कभी हल्कापन उत्साह किसी हत्या करने के लिए हो सकता है, लेकिन कुशल चित्त है क्या कुशल चित्त है, अकुशल चित्त है, ये ठीक नहीं है, इसका दुष्परिणाम आएगा तो खतरनाक आएगा। क्योंकि हम परख के देखते हैं जिन्होंने किया उन्होंने दुख पाया है, मुझे भी इसका सामना करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ऐसा जानकर के दम से उसको त्याग देती। कहीं ना कहीं जो मन के कुशल चित्तवृत्ति होती है वो कहीं ना कहीं जगा देती है कि नहीं अच्छा, तो दुचित्ता हो जाता, करें कि ना करें, करें कि ना करें। तो समझ लो ऐसा चित्त उत्पन्न हुआ है तो विचार अच्छे से कर लेना चाहिए। तो उपासक उपासिका ऐसे बुरे कर्मों को फट से छोड़ देते हैं, वो कुशल कर्म में लग जाते हैं, भयभीत मार्ग को छोड़ देते हैं। अकुशल कर्म है, भयभीत मार्ग ही है, वो ऐसा ही रास्ता है जो हमें बुराई तब लेके जाता है। लेकिन जो कुशल कर्म है वो ऐसा मार्ग है जो आपको सुमार्ग पे लेके अच्छा जगह ले जाता है, सुख समृद्धि तब लेके जाता है, निब्बान को लेकर जाता है, दुख से निकालने में सहयोगी बन जाता है, या सुगति प्राप्त करने में सहयोगी बन जाता है। भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं, और हमारा ऐसा विश्वास हमेशा रहता है कि भगवान बुद्ध जो कहा है वो भला ही क्या कहा है, जो कहा है वो उचित ही कहा है। यंग भाषतंग तंग सुभाषतंग, तथागत ने जो कुछ भाषित किया, जो कुछ बोला है सुभाषित ही है, उनमें से कुछ भी अब तक कोई निकाल नहीं पाया कि ये चीज ठीक नहीं है। अगर हमें ऐसी लगती है कहीं अभी अपनी चित्त की अवस्था की वजह से कि ये हमारे तथागत ने ऐसे नहीं कहा होगा, तथागत का वचन नहीं है, या है भी तो हम इस बात को नहीं मानते, तो भाई चित्त की अवस्था ऐसी नहीं है, इसलिए क्योंकि अनुभव करके नहीं देखा हमने। कभी कोई सुगति दुर्गति में विश्वास ना करे, पाप में विश्वास ना करे, लेकिन जब फल पर चिंतन नहीं किया हमने तो हमें ऐसा लगता है। लेकिन अनुभव से जान लेते हैं, समाज में गुजरती घटनाओं को देख लेते हैं तो खुद शांत हो देते हैं, नहीं यार अच्छा बुरा कर्म है, उसका फल भी है, तो हम जानने समझ लग जाते हैं। फिर समझ में आता है कि तथागत ने काबिल को ठीक ही कहा है। ऐसे हम देख समझ सकते हैं, बुद्धि विवेक से परख भी सकते हैं, जांच परख के देख सकते हैं। तो सभी उपासक उपासिका हैं जो तथागत को मानते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलते हैं, वो तथागत के बताए उपदेशों को आचरण परखने का प्रयास करते हैं।
हम पूरा नहीं परख पाए कोई बात नहीं, लेकिन प्रयत्न जरूर करते रहते हैं कि जब हम दान पुण्य कुशल कर्म करते हैं, शील का पालन करते हैं, प्रसन्नता पूर्वक लोग भलाई काम करते, तो मेरा मन कैसा होता है, मेरी अवस्था कैसी होती है। रोगी लोग भी निरोगी से समझ में आने लग जाते हैं। श्रद्धा ऐसी होती है, श्रद्धा इतनी बलवती होती है कि जो है ना, रोगी की अवस्था में भी लोग रोग को भूल करके, ये दोनों गवाह बैठे जी, चंचल बहन जी और ये पवन जी। जब सूरज इनका भतीजा नरेश का बेटा डीएमसी में एडमिट, और उनकी जो है ना इन्फेक्शन हुआ पेट में, उनकी आंतें निकाल के अलग रख दी गई ब्लैडर में, ऐसे ही था ना, अगला निकाल के आईसीयू में भर्ती थे। हम लोग उनको डीएमसी मिलने चले गए, पता चला कि ऐसा ऐसा है, तो सूरज को देखने गए, तो ये उपासिका बहन पवन भी साथ में गए कि बहन जी गई साथ देखने के लिए। तो सूरज उसमें वो आईसीयू में ऐसे करके वेंटिलेटर पर थे, ऐसे करके लेटे हुए, और लेटे हुए थे, और जो है ना, और जो बहन जी कहती देखो देखो सूरज कौन आया, ये चंचल बहन बोली कि देखो देखो सूरज कौन आया, ऐसे उनको ऐसे कहा। तो ऐसे उनने जब मुड़ के देखा तो बनते आए, बनते देखो प्रज्ञाबोधि बनते आए, ऐसे कह रहे बनते आए प्रज्ञाबोधि बनते मिलने आए, देखो सूरज, ऐसे कहा। तो उनने ऐसे मुड़ के देखो, तुम सब उठने लगे, वो इस बेड पे ऐसे उठने, रुको कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे। तो इन्होंने हम लोगों रोका कि नहीं कोई बात नहीं सूरज। तो वो दर्द पीड़ा, श्रद्धा कितनी बलवती होती है, जब चित्त कुशल होता है, उनको ये भी महसूस नहीं हुआ कि ये क्या मेरे साथ है, क्या स्थिति कैसी है, एकदम उठने का प्रयास करने लगी उस बेड पे। श्रद्धा ऐसी होती। बोले बनते जी मुझे जाना है, मुझे बच्चों को फीस जमा करनी, मुझे ये काम करना है, ऐसे करके बोले वो। मुझे अब तक उनके शब्द याद हैं, उन्हें खत्म हुए तो कई साल हो गए, लेकिन ऐसे करके उनका भाव ऐसा। तो मैं कहना चाहते कि एक बात मैं कई बार लोगों को बताई कि श्रद्धा जब बलवती होती है तो शरीर का रोग भी समझ में नहीं आता है, तो रोग दब जाता है। श्रद्धा इतनी प्रफुल्लित तो इतने चतुर कर देती है कि लोग जो है ना भूल जाते। तो ये ऐसे कुशल कर्म करने का जब मन बनता है तो दुख परेशानियां, बीमारियां या कैसे सारे कष्ट ये व्यक्ति को अधिक पीड़ित नहीं कर पाते। ये श्रद्धा ऐसी होती है जब बलवती होती है। तो आप सभी लोग श्रद्धावान हैं, तभी तो मैंने कहा कितनी दूर दूर से लेकर के भोजन आए हैं। और देखो कुछ लोग खन्ने से आए, बरनाले से आए हैं, कोई जगरांव से आया है, तो कोई लामड़े से आया है। आप इतनी दूर बलाचौर से चल करके आए हैं। ये लोग भी लुधियाने से कुछ ना कुछ करके सभी लोग उपासक उपासिका बहने चलो मिल करके, कोई कहीं से कोई दूर दराज से आकर तफला में अपने पुण्य कुशल कर्म करते हैं, भिक्षु संघ के प्रति श्रद्धा रखते हुए भोजन लेके आते हैं, अनेक वस्तुएं दान देते हुए। क्योंकि भिक्षु संघ बरसाबास कर रहा है अभी, हालांकि बनते लोग कम हैं अभी, बनते और उम्मीद है कि आ जाए बीच में उत्तर पश्चिम बरसाबास करने के लिए। तो इस तरह से आप हमेशा या कुशल कर्म करते रहते हैं, धर्म की चर्चा करते रहते हैं, धार्मिक शंकाओं का समाधान करते रहते हैं दूसरे बैठ करके। जो आपको आता है, हम लोगों का आता है, जो आपस में बैठ करके हम विचार बटांदरा करते रहते हैं। ऐसे ही हमें उम्मीद लगती है कि जब ये सुशासन बढ़ेगा, समझ बूझ बढ़ेगी, इन कार्यों में लोग प्रसन्नता अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे, तो धीरे धीरे करके पीढ़ी दर पीढ़ी बात बढ़ती चली जाएगी, तो सद्धर्म चिरस्थायी होगा। जो जो महापुरुषों ने सोचा है, जैसा जैसा हमारे जो है ना सहयोगी ऐसा करते रहे हैं, जैसे उदाहरण तौर बाबा साहब सोचते कि मैं बुद्धमय बुद्धिमा ज्ञानी समाज को देखना, भारत को बुद्धमय देखना चाहता था, बुद्धि विवेक का उपयोग कर कुशल कर्म करने वाले बन जाएं, सुमार्ग पर चलने वाले बन जाएं, सभी के चित्त के बैर भाव खत्म हो जाएं, सभी के प्रति जो मन में एक दूसरे के प्रति कटुता है, जो बैर भाव है, जातिगत भेदभाव है, ऊंच नीच है या कुछ और है, ये दूसरे प्रति द्वेष भाव है, ये दूर हो जाए, सभी लोग सुख से रहें। क्योंकि सम्राट अशोक के समय, अन्य राजाओं के समय भी जब जब सुशासन स्थापित हुआ तब तक लोग सुखी रहे। इसी देश में यही रहने वाले लोग सभी मिलजुल के ही रहे हैं। जिसकी जहाँ आस्था है वो जाए, लेकिन अपनी आस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। बुद्ध की शिक्षा जब तक रही है तब तक लोग घुल मिल कर ही रहे, कुशल कर्मों में लगे रहे। तो ऐसा शासन फिर से आ जाए तो निश्चित रूप से भारत में सुख शांति आएगी, तरक्की होगी, लोग मिलकर रहेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, पुण्य संचय कर लेंगे, दुर्गत से छूट करके सुगत तक चले जाएंगे। ऐसा वो चाहते थे। ऐसे ही अनेक कुशल कर्म करने वाले लोगों ने इच्छा रखी है, ऐसा चाहा है। तो आप लोग भी कुशल कर्मों में लगे रहते हैं, दूर दराज से आकर के पुण्य संचय करते रहते हैं। और डॉक्टर साहब ने, अजय सिंह ने तो बताया, पवन जी ने कि गाड़ी ली है, चंचल बहन ने, बहुत अच्छा है, शुभकामनाएं हैं। ऐसे कुशल कर्म करते चले जाए, खूब आगे बढ़े, तरक्की होती चली जाए। सभी उपासक उपासिका बहनें ऐसे सुख समृद्धि को बढ़ते चले जाएं। जो आपने दान पुण्य कुशल कर्म किया है, ये सभी आपके द्वारा जो किया गया है, आप लोगों को उसका पुण्य मिले। आपके आती बंधु, ये बहुत लोग हमें छोड़कर चले गए हैं, दादे परदादे भी, अगर वो ना होते तो हम ना होते, क्योंकि उनके सहयोग से ही आगे पीढ़ी बढ़ती चली आई है। उनको पुण्य मिले, अगर कहीं समझ सकते हैं तो बहुत पुण्य का अनुमोदन करें। उनके वंशजों ने, उनके पारिवारिक जनों ने, लोगों ने मिल करके भिक्षु संघ को श्रद्धा चित्त से दान पुण्य किया, कुशल कर्म किया है, उनको पुण्य मिल जाए, वो भी सुखी हो जाएं। और अन्य लोग
जो भी जीव जंतु जो प्राणी है इस पुण्य सकर्म के तेज से वो सुखी स्वस्थ रहे, आपके घर परिवारों में सुख समृद्धि आए, हर तरह के दुख भय रोग आपके दूर रहे और आप सभी सुखी हो जाए। सभी का अंतिम लक्ष्य तो निब्बान ही होना चाहिए। तो निब्बान की प्राप्ति में ये दान पुण्य कुशल कर्म आपके लिए सहयोगी बन जाए, यही मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो सुखी हो सुखी। दास देशना के अंत में वो सभी के 500 के 500 भिक्षु अनंत भी हो गए थे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। दुख पत्ता च निर्दुख भय पत्ता च निर्भय शोक पत्ता च निःशोक होन्तु सब्बे पिपानिनो एतावत् च तुम्हेहि संभतं पुण्य संपदं सब्बे देवाय अनुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सब्बसो आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महीधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनम् आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महीधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनं आकाशट्ठा च भुम्मट्ठा देवानागा महीधिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सब्बीतियो विभज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायु सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलस्स नित्यं बद्धपचायुनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। से सभी संकल्प पूरे हो, सभी सत्तनुमोदन करें, उनसे अक्सर सुखी हो जाए, दुख का न रोगा निब्बान पचया हो तो सर सब ही जाए।